कई लोग पूछते ना कि भाई प्रकृति संग्रहालय क्या है, वे तो पूरे इंसानों को काम कीजिए, भला अभी उनकी समझ में नहीं आया। सबसे पहले इंसान के जीवन की जो शुरुआत होती है उसका पहला चरण ग्रेविटी का होता है। किसका होता है? ग्रेविटी। आप ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर आप देखो, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील जीव कौन सा है? तो मधुमक्खी है, जो फूलों के अंदर से पराग और उसका रस निकालकर छत्ता बनाती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक काम ग्रेविटी सिस्टम में वही करती है। तो इसलिए अपन ने जो है संग्रहालय बनाया, उसका जो बेस रखा शहद रखा। क्या रखा? शहद रखा। अब इसमें जो शहद है इसका सारा जो कलेक्शन अपने पास है। तो सबसे पहले बहुत पुरानी बात है, मैं जब 8th क्लास में था तो बकरियों के साथ में लेके किले के अंदर जाता था, तो वहाँ पर जो है सोए बनी होती थी। तो उन सोए में वो शहद के छोटे छोटे छत्ते मिलते थे। वो लाकर मैं जो है उसको पापा के पास शीशियाँ रखी होती थी या कोलगेट मंजन वगैरह की, तो उसको ला के इकट्ठा करता। तो ये सबसे पुराना कलेक्शन अपना ये 1983, 84 के 85 के आसपास था। उसके बाद 90, 91, 92, तो आज तक जो है 2020 तक अपन ने इसको कलेक्ट करा। लास्ट टाइम जो था अपना इसको आखिरी जो इलेक्शन था 2019 का। इनके अलावा जो है पेड़ों की जो जड़ें होती हैं और उनके जो तने होते हैं, उनमें जो ताजे रस होते हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको अपन ने ऐसा कि ऐसा जो है शहद के साथ में और सलाइवा के साथ में मिला के कलेक्ट करा। तो आने वाले दौर में जब भी इंसानों को पिछली दुनिया का, पिछले दौर के, है ना, और फ्रेश प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए उनके लिए एक कलेक्शन मौजूद है। इसमें जितने भी पेड़ होते हैं, उन सभी पेड़ों के तकरीबन जो है उनकी जड़ों का रस, उनके तनों में से निकलने वाला रस, उनकी पत्तियों का रस, उनकी छालों के बीच में गोंद जो होते हैं वो गोंद, है ना, और जो उनके फूल होते हैं उन फूलों के डंठलों को तोड़ के जो रस निकलता है वो, है ना, और ओस की जो बूंदें होती हैं, उन सब का भी कलेक्शन इसमें मौजूद है। इसके अलावा समंदर में जितने सीप होते हैं, जो जीव होते हैं, उनके जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, उनका जो ऊपर का खोल होता है, उन सब का भी यहाँ पर अपन ने कलेक्शन करके रखा है। इसके अलावा एक चीज़ हो रही है, नदियों के अंदर, तालाबों में, कुओं के अंदर और पानी के पोखरों में लार्वा होता है, तो वो लार्वा का भी अपने पास कलेक्शन है। उसके अलावा वो जड़ी बूटियाँ और वो पौधे और पुरानी प्रजाति के पौधे और पुराने जो पेड़ होते जो टूट रहे थे, जिनकी उम्रें पूरी हो चुकी थी, उनकी जो जड़ें जिंदा होती थी, जो पेड़ गिर जाते थे तो उनकी जड़ें और उनका जो बेस होता था वो ज़मीन के अंदर, तो उनकी जड़ें भी अपन ने निकाल के जो है यहाँ कलेक्ट करके रखी। उनका भी कलेक्शन अपने पास मौजूद है। जीव जगत में मौजूद तकरीबन जितने जीव होते हैं, उनसे जुड़े जीव, उन सब का जो है रस द्रव्य जो होते हैं उनके शरीर के सेल प्लाज्मा, उन सब का एक कलेक्शन अपने पास मौजूद है। इसके अलावा जो है अपन ने अलग अलग शहद के छत्ते, पीपल के पेड़ का, बड़ के पेड़ का, है ना, अर्जुन के पेड़ का, और पुराने जो नीम के पेड़ होते हैं वो, और नदियों के आसपास जो पोखर बने होते हैं उनके आसपास जो पेड़ लगे होते हैं वो, और पहाड़ के ऊपर जो झाड़ियाँ होती हैं वो, और मरुस्थली जो एरिया होता है सूखा, वहाँ पर जो पेड़ लगे होते हैं वो, उन सब टाइप के शहद का अपने कलेक्शन रखा। तकरीबन हिंदुस्तान का भी पूरा अपने यहाँ का, और बाहर से बुलाया अपने, मैक्सिको से बुलाया, किसी से अपने अर्जेंटीना से बुलाया है, रशिया से बुलाया है ना, उज्बेकिस्तान से बुलाया है, और ईरान का भी अपने पास मौजूद है। तो ये सब शहद के कलेक्शन अलग अलग है जहाँ जहाँ, और इनका जो बेस है वो भी साथ में रखा अपन ने। भाई पहाड़ी गुफा से अपन ने निकाला था, तो पहाड़ी गुफा के अंदर जो पत्थरों पे छत्ता लगा रहता, तो वो छत्ता भी पूरा अपने पास है। उसका शहद, जो बबूल की झाड़ियाँ होती है और झुरमुट होते हैं, उनके अंदर भी छोटे छोटे शहद की छत्ते होते हैं, तो उनका भी कलेक्शन अपने पास। कई ऐसी जड़ें जो पानी के कटाव की वजह से समाप्त हो गई, कई ऐसी पुरानी प्रजातियाँ पेड़ों की, पौधों की, और जो जंगली पौधों की जो खरपतवार के आने के बाद नष्ट हो गई, तो उनका भी अपन ने कलेक्शन कर रखा है। उनके बीज भी और उनका जो जड़ें होती, जड़ों के अंदर जो मूल होता है बेस, वो भी है। तो ये सब जो है नए और पुराने, जैसे शैवाल है, तो शैवाल का नर्मदा नदी का शैवाल निकाला,
जब पानी उतरता था उस समय उसका, अभी तो डैम बनने की वजह से पानी नहीं उतरता, जब उस समय की बात है 90-92 के आसपास की, तब मैं वहाँ से निकाल के लाया था इसको। अब जितने भी पेड़ होते हैं उनकी जो ताज़ी पत्तियाँ होती है, तो अपन 10, 15, 20 साल पुराना 90, 91, 92 के आसपास अपन ने वो पत्तियों को उस दौर में जब इतना पॉल्यूशन नहीं बढ़ा था, है ना, और जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वेव्स नहीं बढ़ी थी, तो उस समय जो नेचर बिल्कुल साफ़ सुथरा था, तो उस समय के दौर की पत्तियाँ, फूल और पराग के कण, उन सब का भी अपन ने इसमें कलेक्शन करके रखा। ये शहद की अलग अलग वैरायटी, सब जगह की शहद नेचर के हिसाब से, किसी में भी अपन ने वो डब्बे वाले का इसमें कलेक्शन नहीं। इनके अलावा वो जड़ी बूटियाँ, इन सब के एक एक प्रकार अपन ने इसमें रखे। तो जो भी पौधा मिलता था उसका बीज जो अंकुरण के लिए तैयार होता था, या फिर वो तने से लगती थी और उनकी जड़ें, उन सब के सैंपल अपन ने यहाँ तैयार नीचे की लाइन में सब करके रखे पूरा। उसके अलावा जो है आज से 20, 25, 30 साल पहले जो बीज चलते थे लौकी के, गिलकी के, मेथी के, पालक के, तुरई के, जो इंसान इस्तेमाल करता है, वो उन सब का भी 20 से 25 साल पुराने सैंपल अपने पास मौजूद है, जिसमें अपन ने गोंद का सलाइवा, है ना, शहद और पेड़ों की जो लार होती है वो लार इसमें मिला के अपन ने रखी है, ताकि बीज जो है सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। ये अपना पैटर्न है पर्सनल।